गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा था कि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल होती है और कैसे एस्ट्रोनॉट्स ने पहले उस चीज़ को डिस्कवर किया और ग्लोब में फिर ग्लोब को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ये ग्लोब होता है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और जो इसके एक्सिस हैं इनको के एक्सिस वो स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होते हैं। अब हम पढ़ रहे थे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 9, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो टू मूवमेंट्स होती हैं अर्थ की, एक होती है स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ लाइक अ टॉप नोन एज रोटेशन, कि जब अपनी ही जगह पे स्पिन करती रहती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। एंड देन आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और दूसरी कौन सी मूवमेंट होती है अर्थ की कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कितने टाइम में होती है, कैसे होती है और क्या उससे चेंजेस होते हैं। रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो रोटेशन होता है उसका क्या मीन्स होता है कि स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे बार बार स्पिन करना। ये उसके एक्सिस हैं, सपोज दिस पेंसिल, और इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्पिन करते रहना, तो उसको हम बोलते हैं अपने ही एक्सिस पे कोई भी एक चीज़ है जहाँ खड़ी है वहीं उस अपने एक्सिस पे उसी जगह बार बार अगर घूमती रहती है, उसकी जगह चेंज नहीं होती, उसका जो कोई प्लेस है वो चेंज नहीं होती, वो सेम प्लेस पे रहती है, तो हम उसको स्पिन मतलब उसको बोलते हैं हम रोटेशन। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और जो हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये कंप्लीट करती है वन रोटेशन को। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो इसकी वो होती है, जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से स्टार्ट होती है और ईस्ट की तरफ जाती है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से अगर करें तो इस तरीके से वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 10 पे। अब हम पढ़ेंगे आगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अच्छा, जो ये रोटेशन होती है यही कॉज होती है जिसकी वजह से ही डे होता है और उसी की वजह से नाइट होती है। तो कैसे होता है? इट इज़ easy to see their formation if you shine a bright light on the side of a globe in a darkened room। अब इन्होंने बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम कैसे ये देखें कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। तो क्या है आपकी बुक में? इट इज़ ईजी टू सी फॉर्मेशन इफ़ यू शाइन अ ब्राइट लाइट ऑन द साइड ऑफ अ ग्लोब, कि अगर आप ग्लोब को लें और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें, इन ए डार्कन रूम। ठीक है, मार्क द प्लेस वेयर यू लिव ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो उस प्लेस को मार्क कर दीजिए किसी पेन की हेल्प से। ठीक है, नाउ स्लोली स्पिन द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस, और अब ग्लोब को उसी के एक्सिस पे अगर आप धीरे धीरे घुमाने लगेंगे, स्पिन कराने लगेंगे, वॉच व्हाट हैपन टू द प्लेस वेयर यू लिव। तो क्या होगा? क्या होगा? अब हमारे पास इस टाइम है नहीं ग्लोब और हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम डार्क भी नहीं कर सकते रूम को। लेकिन अगर आपके पास अगर आपको देखना है तो आप सब बच्चे क्या करेंगे? अपनी एक बॉल लेंगे, बॉल पे एक प्लेस मार्क करेंगे, मतलब एक सर्कल करेंगे छोटा सा, और उस पे जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे आप रहते हैं डीग में, तो आप उस पे लिखेंगे डीग। ठीक है, और फिर एक रूम में लाइट्स ऑफ करके उसको बॉल को सीधा प्लेस करेंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड से अदर साइड से आप टॉर्च की उस पर लाइट डालेंगे और उसको हल्का हल्का बॉल को उसी जगह पे हल्का हल्का बॉल को धीरे 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 घुमाते रहेंगे। लाइक हाँ, आई हैव दिस वन। तो ये है, सपोज दिस इज अ बॉल। ठीक है, या फिर ग्लोब जो हमारी बुक में दिया हुआ है, इसको हम धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे और किसी एक जगह पे हम मार्क करेंगे छोटा सा, और हम सोचेंगे कि हम यहाँ रहते हैं, और दूसरी साइड से इस साइड से हम लाइट देंगे। तो क्या होगा? जब वो घूमेगी ना, तो जो सामने वाली साइड होगी ना, सामने वाली साइड, उस साइड पे जो हमारी टॉर्च है या मोबाइल की टॉर्च है जो भी है, उससे यहाँ पे क्या आएगा? लाइट्स आएगी, तो यहाँ रहेगा डे, और जैसे ये घूमेगा और जो पीछे का हिस्सा रहेगा वो क्या होगी? नाइट, बिकॉज वहाँ पे लाइट नहीं आएगी। ओके, तो watch what happened to the place where you live, you will be see that is sometime pointed towards the light which represent the sun। जो तो हमें क्या लगेगा कि जो हिस्सा लाइट के सामने है
वो क्या है, सन है, वो सॉरी वो वहाँ डे होगा, एंड समटाइम्स इट अवे फ्रॉम द लाइट, और जो दूसरा हिस्सा होगा वहाँ पे जो लाइट से दूर हो जाएगा वहाँ पे नाइट हो जाएगी। इन द सेम वे, इसी तरीके से व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ओनली वन पोर्शन ऑफ इट्स फेसेस द सन एंड इज ब्राइट। इसी तरीके से जैसे हम ग्लोब पे करते हैं ना, उसी तरीके से जो हमारी अर्थ है जब वो स्पिन करती है तो उसका वन जो पोर्शन होता है वो सन को फेस करता है, और जो अदर पोर्शन होता है वो नहीं करता है। तो उस केस में क्या होगा, द सन एंड इज ब्राइट, एक हिस्सा तो उसका ब्राइट हुआ तो वहाँ डे होगा, और जिस हिस्से में ब्राइट नहीं होगा, अंधेरा होगा, वो वहाँ क्या होगी, रात होगी। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज डे, द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन एंड इज इन डार्कनेस, दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ हैज नाइट। तो जहाँ डार्कनेस होगी वहाँ नाइट होगी। दिस ऑकर्स ऑल्टरनेटली कॉजिंग डे एंड नाइट एज दी अर्थ कीप स्पिनिंग, और जैसे जैसे अर्थ कीप स्पिन करती रहती है तो वो डे और नाइट होता रहता है। अब हम देखो, हम इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम ऐसे समझेंगे। सपोज दिस इज अ अर्थ, क्या है ये बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ है, और ये इसके स्लाइटली टिल्टेड, हमने पढ़ा था ना कि स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, तो ये इसके हम दो एक्सिस मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये मैम ने, तो ये इसके दो एक्सिस हैं, जैसे ग्लोब में होता है ना हल्का सा झुका हुआ, ठीक है। अब ये अर्थ है, अब हम बनाएंगे सन, ये अपनी जगह स्पिन करती रहेगी, एक ही जगह पे इस तरीके से घूमती रहेगी। अब हम यहाँ बनाएंगे सन, तो ये क्या है, सन। अब सन की जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये लाइट इस तरीके से जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, तो जो इसके आधे हिस्से पर क्या हो गई, सनलाइट आएगी, तो ये जो ये वाला हिस्सा है इस पे लाइट रही, और जो अदर हिस्सा है वो क्या होगा, डार्क, दिस हिस्सा डार्क। तो यहाँ पर, तो इस हिस्से पे क्या रहेगा, जहाँ सन के सामने है ये अर्थ, तो आधे हिस्से पे यहाँ दिन रहेगा, और ये यहाँ है तो यहाँ रात रहेगी, यानी कि नाइट रहेगी। इसी तरीके से जब ये हिस्सा इधर घूमेगा, स्पिन करेगा, तो उस साइड डे हो जाएगा, और जो दूसरा हिस्सा जो अंधेरे में जाएगा उस साइड नाइट होगा। तो ये बहुत इजी सी चीज़ है कि जब एक कोई भी चीज़ अपनी जगह पर बार बार घूमती है एक ही जगह खड़े रह के, तो जो हिस्सा सन के सामने रहता है अर्थ का, या अगर हम ग्लोब पे देखें या बॉल पे अगर हम लाइट्स टॉर्च की लाइट से देखेंगे, तो उस हिस्से पे रोशनी आएगी या लाइट्स आएंगी, तो वो हिस्सा क्या रहेगा, दिन हो जाएगा, और जिस हिस्से पे आपके लाइट्स नहीं रहेंगी वो हिस्सा, उसमें क्या होगी, रात हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये आज के लिए एक्टिविटी है कि आपको करना क्या है, एक बॉल लेनी है और एक टॉर्च लेनी है, अपने कमरे में अंधेरा करना है, बॉल को रख के एक प्लेस मार्क करना है और उसको हल्का हल्का स्पिन करना है टॉर्च जला के। तो आप देखोगे कि जो हिस्सा पहले रोशनी में था वो बाद में कहाँ चला जाता है, अंधेरे में, मतलब पहले दिन होता है उसके बाद रात। हमारे डेली रूटीन में भी यही होता है कि पहले दिन होता है और उसके बाद ही रात होती है ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आप लोगों को समझना है। इसी तरीके से अर्थ होती है, जब सन की लाइट अर्थ पे जाती है तो आधे हिस्से में दिन होता है और आधे में रात। अच्छा, आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ने जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा था, रोटेशन, तो रिवाइज कर लेते हैं हम। रोटेशन क्या होता है, जब एक ही जगह पर जो अर्थ है स्पिन करती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, और रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, और 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। और रोटेशन की वजह से ही, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाय।